तो आप फ्रीलांसिंग से कितना कमा सकते हो एंड क्या है आपकी रेगुलर जॉब को रिप्लेस कर सकता है? ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे जब मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करी एंड आज करीब 2 साल जॉब के एंड 1.5 साल फ्रीलांसिंग के बाद मेरे को लगता है मेरे को इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता है। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज की वीडियो में मैं आपको अपनी फ्रीलांसर अर्निंग्स दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, मेरे को क्या क्या प्रोजेक्ट्स मिले एंड आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने फ्रीलांसिंग क्यों छोड़ी एंड क्या आपको फ्रीलांसिंग में आना चाहिए। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो भाई सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। ये वैसे ही स्टार्ट हुई जैसे एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट की स्टार्ट होती है। मैं सेकंड ईयर में था, टाइम बहुत सारा था, इंटर्नशिप्स थी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम का थोड़ा प्रोडक्टिव यूज़ कर लिया जाए एंड क्यों ना थोड़ी बहुत पैसिव इनकम अर्न कर ली जाए। तो ऐसे ही कॉलेज ग्राउंड में बैठे थे, मेरे एक दोस्त ने बताया कि ECE में एक लौंडा है जो कि महीने के 1.5 लाख रुपये कमाता है जस्ट बाय फ्रीलांसिंग। तो मैंने उससे पूछा यार ऐसा क्या कर रहा है वो, क्योंकि कोडिंग तो हमें भी आती है, मैं उस टाइम तक एंड्रॉइड में घुस चुका था। तो मैंने डायरेक्टली उसी लौंडे से बात करी, तो उसने मेरे को बताया कि यार मैं एंड्रॉइड डेवलपर हूँ एंड मैं freelancer.com करके एक साइट है जहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे बिड करता हूँ एंड क्लाइंट्स मुझे US डॉलर्स में पे करते हैं। मैंने कहा यार बहुत सही है, महीने के अगर $200-300 भी कमा लिए तो 20-21 हज़ार तो वैसे ही हो गए एंड जितना वो 1.5 लाख रुपए कमा रहे उतना तो शायद हमारा कभी पैकेज ही ना लगे। तो बस यही कैलकुलेशन शुरू हो गई मन में, 70 से हर चीज़ को मल्टीप्लाई करने लग गए एंड सोचा कि ये बहुत ईजी है। उससे पूछा मैंने कितनी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं एंड कहाँ का साइन अप करना चाहिए, उसने जितनी बताई मैंने हर जगह साइन अप कर लिया एंड और भी बहुत साइट्स पे साइन अप करा एंड दैट्स वेयर माई जर्नी बिगैन। तो मैंने सारी फ्रीलांसिंग साइट्स पे साइन अप करना शुरू कर दिया, लेकिन जहाँ से मेरे को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वो 3 साइट्स थी, freelancer.com, अपवर्क एंड फिवर। उसमें से भी जो आगे चल के मेरे को काम आई सबसे ज़्यादा वो थी freelancer.com। मेरे को freelancer.com पे ही अपना पहला प्रोजेक्ट मिला और उसके बाद भी मेरे को freelancer.com पे ही प्रोजेक्ट्स मिले। मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है कि freelancer.com इज़ द बेस्ट फॉर बिगिनर्स, क्योंकि इस पर एक तो प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा है एंड दूसरा ये है कि वहाँ पे सस्ते प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी हैं। तो जो क्लाइंट है वो महंगे प्रोजेक्ट्स के लिए एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर को प्रेफर करेगा। अगर वो 20-30 हज़ार का प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा है तो वो चाहेगा कि कोई फ्रीलांसिंग कंपनी या फिर एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस फ्रीलांसर उसके लिए काम करे, बजाय कि अगर एक सस्ता प्रोजेक्ट है तो वो उस पर एक न्यू भी बिगनर को भी कंसिडर कर सकता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि अगर आप एक बिगनर हो तो आपको freelancer.com पे ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, बजाय कि अपवर्क या फिर फिवर के। एक बार आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आप अपवर्क वगैरह पे भी ट्रांसफर कर सकते हो जब तक आपको freelancer.com के प्रोजेक्ट्स तो मिल रहे होंगे। सो नाउ द मोमेंट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने freelancer.com पे टोटली कितना कमाया अपनी जर्नी में। तो ये मेरी freelancer.com की प्रोफाइल है। इसके अलावा अपवर्क पे भी प्रोफाइल थी लेकिन वो बैन हो गई, फिवर पे भी थी वो भी बैन हो गई, फिर कभी वीडियो में बताऊंगा क्यों हुई। लेकिन ये मेरी freelancer.com की प्रोफाइल है, ये मैंने अपना बायो वगैरह बना रखा है। अगर आपको जानना है कि आप एक अच्छी प्रोफाइल कैसे बना सकते हो तो आप मेरी एक और वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। लेकिन अब चलते हैं अर्निंग्स के सेक्शन में। तो ये मेरी टोटल अर्निंग्स है। सबसे पहले $25, फिर मेरे को मिले 1050 रुपये, फिर मिले 9777 तो अगर इनका टोटल कर लिया जाए तो 25 × 70, क्योंकि US डॉलर्स हैं वो, प्लस मेरे थे 1050 प्लस मेरे थे 9777, तो दिस कम्स आउट टू बी 12,500। तो टोटल 12,500 रुपये की अर्निंग हुई। लेकिन इतना ही नहीं, ये जो फ्लैरी जे करके हैं इनसे मैंने एक्सटर्नली भी काफ़ी कमाया। तो इनके साथ जो मैंने प्रोजेक्ट करे, एक प्रोजेक्ट था $100 का, दूसरा प्रोजेक्ट था $150 का, तो $250 की मेरी और अर्निंग्स हुई थी। तो अगर इसमें मैं जोड़ दूँ 250 × 70 तो दिस नंबर कम्स आउट टू बी अराउंड 30,000 रुपये। तो मैंने अपनी टोटल फ्रीलांसिंग की जर्नी में 30,000 रुपये कमाए एंड ये कमाए पैसिवली, यानी कि मैं एक्टिव भी नहीं रहता था ज़्यादा freelancer.com पे। मेरे को फ्रीलांसिंग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, वो आगे चल के बताता हूँ कि मैंने फ्रीलांसिंग क्यों छोड़ी, मेरे को क्यों इतनी पसंद नहीं आई। बट दिस वॉज माई टोटल अर्निंग्स वाइल बिडिंग पैसिवली। तो अगर आप एक रेगुलर बिडर हो और आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो freelancer.com पे, शुरू में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि मेरे को जो पहला प्रोजेक्ट था वो 1 साल बाद मिला था। तो शुरू में आपको प्रोजेक्ट मिलने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट मिलने शुरू होंगे, मान लो आपको शुरू के महीने में $100 की कमाई होती है, फिर आपको 3 प्रोजेक्ट मिल सकते हैं अगले महीने जिसमें आपको $300 बन गए, तो कितने हो गए अराउंड 21,000 रुपये। फिर धीरे धीरे करके जैसे आपके पास रिव्यूज़ इकट्ठे होते जाएंगे, आपको और प्रोजेक्ट्स मिलने लग जाएंगे, फिर आप एक्सटर्नली भी क्लाइंट से कमा सकते हो, आपको freelancer.com को शेयर नहीं देना पड़ेगा एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन टीम एंड दिस इज हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस। तो ये था मेरे एक्सपीरियंस टोटल freelancer.com पे। मेरी 30,000 की टोटल अर्निंग्स हुई थी। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फ्रीलांसिंग क्यों छोड़ी एंड मेरे को क्या लगता है कि आपको क्यों फ्रीलांसिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो अब बात कर लेते हो कि जब सब इतना अच्छा चल रहा था तो मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ी क्यों। तो फ्रीलांसिंग
फ्रीलांसिंग छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो आपका फोकस रहता है वो कोड पे नहीं रहता, वो आपका रहता है डिलीवरी पे। यानी कि क्लाइंट को जो आपने डिलीवरी डेट प्रॉमिस कर दी, आप चाहते हो कि उस पर आप उसे डिलीवर कर दो ताकि आगे भी आपसे वो कंटिन्यू करे। एंड दूसरा फोकस रहता है कि आप नए प्रोजेक्ट कैसे ले सकते हो। तो जो कोडिंग का पार्ट होता है ना, उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं जाता। एंड समवन हु लव्स टू कोड लाइक मी, आई लव टू कोड, मेरे को एंड्रॉइड ऐप्स वगैरह बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी लर्निंग रुक गई थी। मेरे को नए नए आर्किटेक्चर पैटर्न सीखने में अच्छा लगता है, अपनी कोडिंग प्रैक्टिसेस इंप्रूव करने में अच्छा लगता है, लेकिन वो वहाँ पे रुक गया था। क्योंकि आप अकेले कितना ही सीख सकते हो। जब आपको कोई दिक्कत आएगी तब आप कोई नई लाइब्रेरी ढूंढ लोगे स्टैक ओवरफ्लो पे, या फिर गूगल के मीडियम के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लोगे। लेकिन जब तक आपका कोई कोड रिव्यू नहीं करता, कोई एक्सपीरियंस बंदा, तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि आपकी कोड स्मेल्स क्या है, आपको कहाँ ऑप्टिमाइज करना चाहिए, आपको क्या आर्किटेक्चर यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं पता लगती, ये तभी पता लग सकती है जब कोई आपको दूसरा टोके, आपका सीनियर आपको बताए कि ये आप गलत कर रहे हैं एंड दिस इज़ हाउ यू शुड वर्क ऑन अ प्रोडक्ट। दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि प्रोडक्ट के साथ कुछ कनेक्ट नहीं था। अब मैं एक ऐसा इंजीनियर हूँ जो सिर्फ कोड नहीं करता है। मेरे को इसमें मज़ा नहीं आता कि मैंने बस कोड लिख दिया, पुश कर दिया। मेरे को इसमें भी जानना है कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, उसके मेट्रिक्स क्या है, जो मैंने फीचर बनाया है कितना बंदा यूज़ कर रहा है, कितना उसके साथ एंगेज कर रहा है, एंड कंपनियों को उससे क्या फ़ायदा होता है। मैं मेट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो इसलिए जो प्रोडक्ट मैं freelancing.com पे बनाता था उसमें ये चीज़ मिसिंग थी। मेरे को ऑब्वियसली क्लाइंट जो है मेरे को प्रोडक्ट के एनालिटिक्स वगैरह तो नहीं दिखाएगा, तो इसलिए वो कनेक्शन मिसिंग था। मेरे को जानना था कि एक प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है एंड कैसे एंगेजमेंट बढ़ाई जाती है, कैसा सोचा जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो वो चीज़ वहाँ पे मेरे को फ्रीलांसिंग में मिसिंग लगी, इसलिए ये मेरा दूसरा रीज़न था कि मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ने का फैसला करा। तो अब जो मैंने ड्रॉबैक्स गिनाए उसके बाद भी कि आपको फ्रीलांसिंग ज्वाइन करनी चाहिए, तो यार इसमें मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आपको कोड करना बहुत पसंद है, इफ़ यू आर समवन हु लव्स टू कोड, देन आपको फ्रीलांसिंग इतनी पसंद नहीं आएगी, आपको नहीं करनी चाहिए। बट इफ़ यू आर समवन जिसको पैसे कमाने में ज़्यादा मज़ा आता है, जिसको अपना आगे जाके बिजनेस बिल्ड करना है, अपनी टीम बनानी है, देन दिस विल बी परफेक्ट फॉर यू। कोई अपर लिमिट नहीं आप कितना कमा सकते हो, शुरू में थोड़ा पेशेंस लगेगा, लेकिन देयर इज़ अ कैच। अगर आपको कोड करना ही बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप एक दो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स कर लो एक बार, आपको क्या पता पैसे कमाने में ज़्यादा मज़ा आने लगे। एंड अगर आप एक टीम बना लेते हो अपनी, लाइक अपने 2-3 दोस्तों को इकट्ठा कर लो एंड फिर उस फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे काम करो, तो एक दूसरे का जब आप कोड रिव्यू करोगे तब आपकी लर्निंग हो जाएगी। एंड अगर आप अपनी लर्निंग खुद मैनेज कर पाओ, देन दिस कैन बी अ ग्रेट इंटरसेक्शन ऑफ लर्निंग एज वेल एज मेकिंग मनी। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो इवन इफ यू लव टू कोड, देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई कपल ऑफ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स एंड फिर देखो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इफ़ यू डिड, गिव इट अ थम्स अप एंड अपना फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करने बिना मत जाना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।